बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हैं जिनको अपने शो में हम डिस्कस करेंगे। आज बाज़ाब्ता तौर पर 34वें नेशनल गेम्स का इफ्तिताह हुआ कोयटा में और साथ साथ जो है एशिया कप के हवाले से भी मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात का सिलसिला जारी है। और चूँकि जुमेरात के बाद हमारा शो होता नहीं है तो इन 2-3 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त सामने आई है और एक नई सिलेक्शन कमेटी का अनाउंसमेंट किया गया है कि इसमें पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक नॉन क्रिकेटर और 2 जो है वो गैर मुल्की जो लोग हैं जो फॉरनर्स हैं उनको जो है वो बतौर सिलेक्टर मुकर्रर किया गया है। आज के शो में बहुत कुछ होगा लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 34वें कौमी मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब का इफ्तिताह कर दिया। पीसीबी ने कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। हारून रशीद कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकर्रर, मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और हसन चीमा कमेटी में शामिल। समझ नहीं आता कि पीसीबी क्यों कहे जा रहा है कि हम भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जीत न सिर्फ एक बड़ी जीत होगी बल्कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए जोरदार तमाचा होगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। वर्ल्ड कप में भारत जाने का फैसला मुझे और जयशाह और शाहिद आफरीदी को नहीं करना। इस बात का फैसला दोनों हुकूमत को करना है। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी। खेलों को सियासत से अलग किया जाए और दोनों ममालिक को आपस में खेलना चाहिए। मिसबाउल हक। एशिया कप का फैसला पीसीबी और हुकूमत ने करना है। इवेंट जहां भी हो हम कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम को फ्री हैंड देना चाहिए और टीम की क़यादत से हटाने से मुताल्लिक तनाज़ा खत्म होना चाहिए। अब्दुल रज़ाक। पाकिस्तान वापस आकर अच्छा लग रहा है। टीम में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। मीडिया की सपोर्ट जरूरी है। मार्क कोल्स। जूनियर हॉकी एशिया कप की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम कल पहला मैच चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेलेगी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आज से 34वें नेशनल गेम्स का बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया। हमारी ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर जो मुसलसल इस नेशनल गेम्स के हवाले से हमें अपडेट कर रही हैं, बड़ी तंदही के साथ काम कर रही हैं और जो हमें इत्तलात भी फराम कर रही हैं इस नेशनल गेम्स के हवाले से। उन्होंने आज वहाँ पर क्या माहौल देखा उनसे जानते हैं। जी बुशरा, क्या रहा आज के दिन? जी बिल्कुल अली सलमान, 34वें नेशनल गेम का बाकायदा आगाज़ जो है आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने किया और उस वक्त जो है तकरीब तो रंगारंग थी ही लेकिन खूबसूरत भी थी क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आने वाले जो खिलाड़ी हैं उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड में जो है वो मार्च पास्ट किया और उसके बाद जो है जब सकाफती धुनें बजी तो हमने देखा कि ग्राउंड के अंदर तमाम खिलाड़ी जो हैं वो रक्स भी करते हुए नजर आए, जबकि वज़ीर आज़म जो है वो खुद पूरे बलूचिस्तान के अंदर इतने सारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखकर काफ़ी मुसरत का इजहार भी करते रहे और इस बात की भी खुशी का इजहार करते रहे कि बलूचिस्तान की सरजमीन पर एक मरतबा फिर से रौनकें जो हैं वो बहाल हो गई हैं। इस तकरीब के अंदर जो है हमने ये देखा कि सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और सारा दिन जो है वो लोगों के लिए तफरीह के मौके जो हैं वो उन्हें मिलते रहे। और जैसे ही रात हुई है तो अब आप देख सकते हैं मेरे कप में आपको नजर आ रहा होगा कि आतिशबाजी के मुजाहरे किए जा रहे हैं जिससे आसमान में रंगों और रोशनी की जो है वो बहार छा गई है और यहाँ बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। दूसरे सूबे से आने वाले जो खिलाड़ी हैं वो तो एंजॉय कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कोयटा के जो शहरी हैं वो भी काफ़ी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होते रहने चाहिए ताकि उन्हें तफरीह का मौका जो है वो मिलता रहे। ये पैगाम उन ताकतों के नाम है कि जिन्होंने जो है बलूचिस्तान को हर तरह से बदनाम करके रख दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोगों का जुनून, जोश और खुशी जो है वो ये बता रही है कि बलूचिस्तान पुरअमन है। थैंक यू सो मच। बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद थी जो हमें 34वें नेशनल गेम्स के हवाले से आगाह कर रही थी कि जहां पर आज इस टूर्नामेंट का और आज इस इवेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। लेकिन आज एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज पाकिस्तान के ज़बरदस्त कैप्टन और एक ऐसे कैप्टन जो अंडर 19 से ही पाकिस्तान को फतुहात दिला रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खेला और साथ साथ पाकिस्तान के लिए उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। सरफराज अहमद भी आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, तमाम नाज़रीन की जानिब से हैप्पी बर्थडे टू यू सरफराज अहमद।
और पूरा पाकिस्तान सरफराज अहमद को मुबारकबाद दे रहा है उनकी 36वीं सालगिरह पर। लेकिन जो शादाब खान है उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में उन्होंने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि देयर आर सम पीपल इन योर लाइफ हु इंस्पायर यू, हु टीच यू, हु गाइड यू। सरफराज अहमद भाई इज वन ऑफ देम फॉर मी। ही इज अ मेंटर टू सो मेनी ऑफ अस। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू गेट द बेस्ट इन एवरीथिंग। ये थे शादाब और शादाब का और सरफराज का एक बड़ा प्यार का और शफकत का एक रिश्ता है जिसका दोनों जो है वो गाए बगाए सोशल मीडिया पे इजहार भी करते रहते हैं। और यही वो इज्जत है जो सरफराज अहमद ने अपने जूनियर से हासिल की है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर सेक्रेटरी, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं 34वें नेशनल गेम्स के हवाले से। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से कि जहां पे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें ज्वाइन किया और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि इनकी शफ़क़त हमारे सर पे हमेशा से जो है वो इनका दस्त शफ़क़त कायम रहता है और साथ साथ जो है वो हमें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जब भी हमें इनकी विजडम की ज़रूरत होती है तो हमें ये टाइम देते हैं। GTV जी स्पोर्ट्स इनका इंतहाई और तहे दिल के साथ मशकूर है। मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब खालिद महमूद साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि रात के इस पहर आपने जी स्पोर्ट्स को एक दफ़ा फिर जो है अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से जानना चाहेंगे कि ये एशिया कप को लेकर आपने मुझे याद है मेरे ही एक शो में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान इसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। और अब इधर उधर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान को लाजमी जाना चाहिए क्योंकि ये ICC का इवेंट है, पाकिस्तान इसको बाइकआउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। तो हमने ये सब बातें पहले की ही क्यों थी कि जिसको आप बहुत पहले ही नवश्ता दीवारा पड़ चुके थे, आप पहले से कह रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जरूर जाएगा। देखिए हिंदुस्तान का रवैया तो बिल्कुल हमेशा एक जैसा होता है। वो पाकिस्तान को तंग भी करता है, ख्वार करने की भी कोशिश करता है, तनहा करने की भी कोशिश करता है, क्रिकेट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, जो कि बैनुल-अक़वामी जो पॉलिसियाँ हैं, जो हमारे मुख्तलिफ खेलों के बड़े बड़े अदारे हैं दुनिया में, सबके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। वो तो हमेशा करता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो पाकिस्तान में उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर होश की बजाय जोश से काम लिया जाता है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो हम फिर ऐसे करेंगे। ये नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ दुरुस्त पॉलिसी नहीं है। बस देखिए जैसे एशिया कप की बात हो रही थी, एशिया कप पाकिस्तान को अलॉट किया गया था, पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान को किसी तरह का लेन देन इस पे करने की ज़रूरत नहीं थी। हम अपना एक स्केड्यूल जारी कर देते, हिंदुस्तान को दावत देते, हिंदुस्तान आ जाता, बड़ी अच्छी बात थी। ना आता तो कहते भाई ठीक है आपकी मर्जी। लेकिन हमने उनकी मिन्नत समाजत शुरू कर दी, लेन देन शुरू कर दिया, मुख्तलिफ किस्म के हाइब्रिड सोल्यूशन इसके देने शुरू कर दिए कि 4 मैच खेल लें इधर फिर बाकी उधर खेल लें। ये तमाम गैर ज़रूरी बातें थी, ये तमाम मेरा ख्याल है गैर दानिशमंदी की बातें थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर साथ साथ उसके साथ एक धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो भाई हम क्यों नहीं जाएंगे? वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा अगर हमें वहाँ खिलाया जाएगा, ना हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। और जाना इसलिए हमारा ज़रूरी है कि हमारी बड़ी अच्छी टीम है, हमारा एक राइट है, हमारा हक है वर्ल्ड कप में शामिल होना। अगर क्रिकेट हम खेलते क्यों हैं? इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खेल के तमाम इस तरह के जो कंपटीशन है उससे बाहर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान तो आपको इस तरह का रवैया इख्तियार करता रहेगा। तो आपको बिल्कुल एक असूल पे डटे रहना चाहिए। असूल ये था कि एशिया कप पाकिस्तान को मिला है, पाकिस्तान में होगा, मैच होंगे, जिसका दिल है आए खेले, नहीं नाता तो ना खेले। तो सर माजी में भी हम देख चुके हैं, सर माजी में भी हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बगैर भी एशिया कप खेला गया, इंडिया के बगैर भी एशिया कप खेला गया। अगर इस मरतबा इंडिया के बगैर एशिया कप खेल लेते या इस किस्म के बयानात या इस तरह का मॉडल सामने हम पेश नहीं करते तो उसमें क्या मज़ायका था? नहीं, कोई मज़ायका नहीं था। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि हमें उस असूल पे डटे रहना चाहिए था। जहाँ वहाँ पे हिंदुस्तान में जाके खेलना का मामला था, वो भी एक असूली बात है कि हमारा हक है भाई, हम क्यों ना आएंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। बाकी जो उनके फ़राइज़ है वो इस्तेमाल करें। ये हिंदुस्तान से डील करते हुए आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा
बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता है, फौरन उनकी बातों में आ जाता है, उनकी वादों पे यकीन कर लेता है। आपको याद होगा, पुरानी माजी का हवाला देना मैं चाहता हूँ कि जब बिग 3 की बहस चल रही थी तो उस वक्त भी क्रिकेट बोर्ड ने और गालबन रजब सेठी साहब भी उसके सरबराह थे, तो जाके उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी उनके साथ मामला हो गए हैं, वो ठीक है, उनको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट उनकी बड़ी बेहतर हो जाएगी। वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं गालबन 5 या 6 उन्होंने कहा था सीरीज हमारे साथ खेलेंगे, मुकाबले होंगे, ये होगा वो होगा। अब मुझे बताइए वो सब बाग जो हमें दिखाए गए थे वो सारे किधर चले गए हैं? तो ये हमेशा का मामला है, अब भी ऐसे ही हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए, इंडिया को जो कुछ आदमी कप मिला है वहाँ होगा, पाकिस्तान को जाना चाहिए, खेलना चाहिए और बहुत शानदार अच्छा खेल पेश करना चाहिए, इतना अच्छा कि अगर हो सके तो वर्ल्ड कप जीते और वो बड़ा शानदार जवाब होगा हिंदुस्तान की ब्लैकमेलिंग। अच्छा सर, आप एक जहांदीदा और सीजन ब्यूरोक्रेट हैं, ये जब भी अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इंडिया से मामला तय करते हुए हम अजीब से सिचुएशन में आ जाते हैं, तो आप क्या वजह ऐसी समझते हैं कि या तो हम उनको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके थ्रेट करना शुरू कर देते हैं, या बिल्कुल हम एक्सट्रीम लेवल पे जाके बिल्कुल ये वर्ड मुझे शायद कहना नहीं चाहिए आप जैसी मौजूद शख्सियत के सामने, लेकिन हम बिल्कुल थल्ले लग जाते हैं। हम डिप्लोमेटिक वे क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्यों आप जैसे लोगों से विजडम लेके नहीं जाते हैं कि क्या बात कर दी है? वो मैंने वही बात की कि जब उनकी तरफ से इस किस्म की चीजें होती हैं तो उस वक्त हमें होश का मुजाहरा करना चाहिए। हम होश का दामन नहीं थामते, हम फौरी तौर पर जोश में आ जाते हैं, हम ऐसा रद्द अमल देते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए और फिर उस रद्द अमल के नतीजे में हम खुद ही अपनी बातों के जाल में, अपनी चालों के जाल में फंस जाते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ मिन्नत समाजत की आगाज कर देते हैं और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि दुश्मन जो चाह रहा होता है, जो उसकी चाल होती है, वो कामयाब हो जाती है। ठीक है, अब एक तो हाइब्रिड मॉडल पे मैं आपसे बाद में गुफ्तगू करूंगा। एक स्टेटमेंट जो सेठी साहब का आया कि जी लॉर्ड्स में फाइनल हो इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का, तो इसकी कोई मंतक आपको समझ में आई है? नहीं, बिल्कुल कोई मंतक समझ नहीं आई कि भाई लॉर्ड्स का और एशिया कप का क्या ताल्लुक पड़ता है। बिल्कुल ऐसी किसी तजवीज़ पे बात नहीं होना चाहिए। इसका फाइनल या जो भी मैच हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए। हिंदुस्तान नहीं खेलता तो ना खेले ना, नुकसान तो होगा। एक तो बड़ी मुसीबत की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने अखराजात पे किसी किस्म का कोई काबू नहीं रखता, खर्चे किए जाते हैं, ओहदे बढ़ाए जाते हैं, नए नए लोग रखे जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं, फिर इस तरह का एक माली एक सूरत हाल पैदा हो जाती है, फिर उनको मजबूरी हो जाती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से पैसे मिल सकते हैं वो इकट्ठे करें। तो मेरा ख्याल है खराबी हमारे अंदर ही है, जिसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, हम बैरूनी तौर पे भी हमारा तर्ज अमल इस तरह का मशकूक ही रहेगा। सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस वक्त? नजम सेठी साहब किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से कोई राय ले रहे हैं, या वन मैन शो ही चल रहा है, जो उनके मुंह में आ रहा है, जिसके सामने उनके मुंह में आ रहा है वो बोलते ही चले जा रहे हैं ना? जिस तरह भी आफरीदी ने भी कहा कि जो उनको एज का एक फैक्टर जरूर उनके ऊपर शायद वो असरअंदाज हो रहा है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है वो किससे क्या बात कर रहे हैं, आज कुछ बयान देते हैं, कल कुछ बयान दे देते हैं। जी, मेरा ख्याल है क्रिकेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन से तो किसी से मेरा ख्याल है वो कोई मशवरा उनका नहीं है। स्टेक होल्डर्स हमारे सारे पाकिस्तान में एसोसिएशन हैं, स्टेक होल्डर्स हमारे साबका सीनियर खिलाड़ी हैं जो काफ़ी सूझबूझ रखते हैं, साबका बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने वक्त में काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं, जिनको इन चीज़ों की समझ है। इनमें से तो किसी से मशवरा नहीं लेते, तो वो तो ज़्यादा वक्त मेरा ख्याल है लंदन में गुजारते हैं, वहाँ उनकी दावतें भी होती हैं, वहाँ वो अहम शख्सियात से मुलाकात भी कर रहे होते हैं, तो शायद उनसे ही मशवरा करते होंगे। क्रिकेट से मुतल्लिका लोगों से तो मशवरा। सर अगर इस डायसी सिचुएशन में अगर आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते तो फिर आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता? बड़ी वाज़ेह मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो हमारा हक था एशिया कप कराना वो हम कराते, हिंदुस्तान को दावत देते, उनको कायल करने की कोशिश करते। अगर वो हो जाते ठीक, ना होते तो ना सही। अगर कोई और मुल्क जो है वो भी हिंदुस्तान के साथ चलना चाहता तो उसको भी हम इसी तरह करते। एक तो चीज़ ये है कि क्रिकेट में ताल्लुकात रखने, मामला एक दूसरे के साथ मशावरत करने, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ रब्ता रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं मौजूदा सूरत हाल में इस तरह की कोई चीज़ नहीं देख रहा हूँ। देखिए हिंदुस्तान एक खराबी कर रहा है,
तो मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी और मेंबर मुल्क के पास इस सिलसिले में बात की हो। आईसीसी के फाउंडिंग मेंबर रहे, उनके साथ बात की जा सकती थी, लॉबी करनी चाहिए थी। सिर्फ यही नहीं, इंडिया तो नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, और मुल्क भी है, वेस्ट इंडीज है, जनूबी अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, बहुत सारे मुल्क हैं। सबसे रब्ता करके एक जो होता है ना कि अपनी असूली मौक़िफ़ को इन अदारों के सामने, इन लोगों के सामने रखना और उनको कायल करना और उनको अपना हमनवा बनाना, इस तरह की तो कोशिश कोई होती थी। ठीक है, खालिद महमूद साहब हमारे साथ आप मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस स्टांस के वाले से जो मुसलसल जो वो तब्दील होता आ रहा है। कभी हम हाइब्रिड मॉडल देने में जो देते नज़र आते हैं, कभी हम कहते हैं कि जी फाइनल जो है वो लॉर्ड्स में खेला जाएगा, कभी हम कहते हैं कि 4 मैचेस इधर हो जाएं। तो जो एक जगह पे हम डटे हुए नहीं है, एक जगह पे हम स्टिक होने को तैयार नहीं है। और जिस तरह खालिद महमूद साहब ने भी कहा कि इससे जो है वो BCCI फ़ायदा उठाता है और फिर वो अपनी चालें चलने में कामयाब हो जाता है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शाहिद आफरीदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, रमीज़ राजा साहब क्या कह के गए, इस पे खालिद महमूद साहब की माहिराना राय लेंगे, उनका तज्जिया लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं उनसे एशिया कप के हवाले से और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो क्या होगा। लेकिन शाहिद खान आफरीदी ने भी अब इस डिबेट में इनपुट अपना दिया। शाहिद खान आफरीदी ने क्या कहा, आपके सामने स्क्रीन पे ये टेम्पलेट भी है कि शाहिद खान आफरीदी ने इस हवाले से क्या कहा। उस पर उसके बाद हम खालिद महमूद साहब से जानेंगे कि शाहिद खान आफरीदी के इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या उनकी राय। उन्होंने कहा कि PCB का सरबरा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए इन्हें अपना मौक़िफ़ मुसलसल तब्दील नहीं करना चाहिए। निज़म शेट्टी कभी कहते हैं एशिया कप यहाँ होना चाहिए, कभी कहते हैं एशियाई इवेंट को इंग्लैंड में होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। और बोर्ड के सरबरा की कुर्सी पर किसी मजबूत आसाब के मालिक शख्स को होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत न जाने के बारे में वो क्यों कह रहे हैं, इसको तो मजबूत अंदाज में लेना चाहिए। शाहिद आफरीदी का कौमी टीम को भारत में वर्ल्ड कप खेलने और जीतने का मशवरा। तो शाहिद खान आफरीदी ने भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से बात की, रमीज़ राजा साहब भी इस तरह से बात कर चुके हैं। हम अपने इन्हीं प्लेयर्स को क्यों यूज़ नहीं करते हैं एज एन एम्बेसडर? ये आप सवाल मुझसे जी सर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जी, मैं पहले भी आपके सवाल के जवाब में कह चुका हूँ कि जो क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ऐसे मामलों में मशवरा होना चाहिए। और स्टेक होल्डर्स मैंने 3 निशानदेही की थी। एक तो तमाम मुल्क में जो मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं उनको जो लोग चलाने वाले हैं, बंदोबस्त करने वाले हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं क्रिकेट के, बड़े काफ़ी लोग हैं, उनसे मशवरा भी होना चाहिए। फिर यह है कि साबका जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट के मामलों में अभी भी दिलचस्पी रखते हैं, जैसे आपने बताया शायद आफरीदी की बात की है, रमीज़ राजा भी इसमें शामिल है। इन तमाम लोगों से मशवरा होना चाहिए ऐसे अहम मामलों में, जो कि नहीं होता। और मशवरा पता नहीं किस किस्म के लोगों से होता है, तो इस वजह से फिर ये सारी चीज़ें सही समझ में नहीं सकती। सर, एज ए फॉर्मर सेक्रेटरी, एज ए फॉर्मर चेयरमैन PCB, आप क्या समझते हैं इस मौके पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसकी क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि जब जितने भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो निज़म शेट्टी साहब की जानिब से ही सामने आ रहे हैं, कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से सामने नहीं आ रहा है। ये उनकी जिम्मेदारी तो है। मैं समझता हूँ कि शेट्टी साहब बजाय हर चीज़ बराह रास्त खुद बात करने के और मीडिया से इंटरेक्ट करने से, उसकी बजाय बेहतर है कि आराम से दफ्तर में बैठे अपने मीडिया का जो सीनियर आदमी है उसको बुलाएं, उससे गुफ्तगू करें और मौक़िफ़ जो है सोच समझ के गौर व फिक्र के बाद एक बयान जारी किया जाए जिसमें हर चीज़ आ जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा सर, ये गुज़िश्ता दिनों हमारे मुल्क के हालात हुए, क्या इसने भी हमारे केस को किसी हद तक जो है वो वीक किया और इससे भी इंडिया को एक जो है वो एक सेफ एग्जिट मिल जाएगा कि जी पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? ये पिछले जो चंद दिनों में कुछ वाक़यात हुए हैं उनका हवाला तो यकीनन दिया जा सकता है, लेकिन अगर अच्छी एक मजबूत मौक़िफ़ हो तो फिर उसका दिफा भी किया जा सकता है। देखिए, मुख्तलिफ मुल्कों में सियासी सूरत हाल बदलती रहती है, कुछ हंगामे भी हो जाते हैं
आपको याद होगा इंग्लैंड में एक दफा जी। जब किसी जमाने में वह स्कॉटलैंड वाली तहरीक बड़ी चल रही थी और आयरलैंड की तहरीक चल रही थी, तो काफी संजीदा सूरत हाल हो गई थी। लेकिन किसी भी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, क्रिकेट के प्रोग्राम वगैरह पे कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि ये हुकूमत जब होती है और वो एक जमानत देती है कि ये मामला हम संभाल सकते हैं, तो फिर दूसरे मुल्कों को उस पर एतराज की गुंजाइश नहीं रहती। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, आप वो रेफरेंडम के दौर की बात कर रहे हैं। इसी तरह अर्जेंटाइन और इंग्लैंड के दरमियान जब फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर बात हो रही थी, उस वक्त भी स्पोर्ट्स के रवाबित इनके ख़त्म नहीं होते, इसी तरह से जारी और सारी रहे थे। तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होती नहीं है क्रिकेट में, स्पोर्ट्स के अंदर, और खेल को इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार कि पॉलिटिक्स को जो है वो दूर रखना चाहिए खेल से। अच्छा खालिद साहब, आपको लगता है कि जिस किस्म के रवैये का इजहार गोवा में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके साथ किया गया, उसके बाद क्या गवर्नमेंट की सतह पे भी कुछ इस किस्म के जो इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं? नहीं, ये देखिए, क्रिकेट बोर्ड को या किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी को अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटा के हुकूमत पे नहीं डालनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान ऐसे करता है तो वो भी गलत करता है, अगर पाकिस्तान करता है या सेठी साहब कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत होगी वो कहेगी कि जी आप वर्ल्ड कप में खेलने से जाने से पहले हमसे पूछने के लिए आए। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि रस्मी ज़रूर इजाज़त ली जाती है, उनको इतला भी दी जाती है। तो मुझे तो अपने ज़माने में कभी ऐसी कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी, हुकूमत से कभी भी रब्ता करने की या इजाज़त लेने की ख़ुसूसी तौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, उनकी तरफ से उनको इतला दी जाती थी कि ये हो रहा है, तो वो उसमें कोई दखल नहीं देते थे, और दखल देंगे भी क्यों? स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स है, उसके जरिए आप सियासत तो नहीं कर सकते ना। तो ये सेठी साहब का कहना कि जी हुकूमत का फैसला है, ये गलत बात है। ठीक है। और पाकिस्तान जो एक प्लान बी बना रहा है कि सुना है कि आयरलैंड को या न्यूजीलैंड को मदऊ करके ट्राई नेशन सीरीज़ खेलना चाहता है, शायद वेस्ट इंडीज़ से भी बात चल रही है पाकिस्तान की, और इस तरह की और सीरीज़, बायलैटरल सीरीज़ की भी बात हो रही है प्रिपरेशन पर्पज़ से। बहुत सारे मामला तो मैं पढ़ता रहता हूँ मीडिया में, होनी चाहिए, प्रोग्राम बनने चाहिए, लेकिन इन चीज़ों का ना एशिया कप से ताल्लुक है ना वर्ल्ड कप से। वो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनमें और अंदाज में बात होनी चाहिए, उसमें जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ी सी गुफ्तगू ज़रा दूसरे रुख पे करते हैं कि एक और नई तारीख और एक नई जिद्दत भी इस मौजूदा पीसीबी ने कायम की है कि पहली मरतबा सिलेक्शन कमेटी में एक नॉन क्रिकेटर को रखा है कि जो डेटा प्रोवाइड करेंगे। दो जो है वो गैर मुल्की लोग हैं, जिसमें मिकी आर्थर हैं, ग्रैंट ब्रैडबर्न है। आपको लगता है ये एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत थी या नहीं थी? और इसके साथ साथ इसी तनाजुर में जो साबका सिलेक्शन कमेटी थी, उनको अभी तक इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि आया वो अभी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है नहीं है, या उनकी क्या और मजीद कोई और उनको जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं? ये सारी बड़ी मज़े का खेल सूरत हाल है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। तो ऐसे कभी सुना नहीं, किसी और मुल्क में ऐसी बातें नहीं होती। तकरीबन आपने अपनी जो सिलेक्शन कमेटी है वो गैर मुल्कियों पे मबनी बना दी है। भाई आपका मुल्क है, आपकी टीम है, आपके खिलाड़ी हैं, आपकी सवाबदीद है, आपका फैसला है, तो भारत के लोगों को इसमें लाने की क्या ज़रूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा मशावरत के तौर पे आप कुछ कोचिंग में स्टाफ रख लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। और फिर जो सेक्रेटरी उस कमेटी का बनाया गया है वो स्टेटिस्टिक, तो सिलेक्टर्स के सामने हमेशा ऐसी डेटा पेश किया जाता है, ऐसी तफसीलात रखी जाती हैं, और वो फिर अपने ज़हन को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि किस खिलाड़ी में कितनी सलाहियत है, उसमें कितनी सकत है। मेरी अगर फिगर्स के जोर पे ही सिलेक्शन होनी हो तो फिर तो कंप्यूटर को आप डाल दें, पूरा फीड कर दें, उसमें मालूमात। आप समझते हैं कि अब पीसीबी जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनती जा रही है? ये पता नहीं उससे आपकी मुराद क्या है सर? मुराद मेरी ये है ना कि रिसोर्सेज हमारे, टैलेंट हमारा, चीज़ें हमारी, मुल्क हमारा, खेल हमारा, सिलेक्ट दूसरे लोग करेंगे तो उनकी क्या हमारे साथ जो है वो उनके एफिलिएशन होगी हमारे साथ? या बिल्कुल कोई नहीं होगी। अगर आपकी बात करने से मुराद ये है तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो अभी हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, ये जो सिलेक्शन कमेटी इन्होंने बनाई है, इसमें इन्होंने PSL के जो एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो चीमा साहब थे उनको लिया, इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के इन्होंने रियाजुल हक साहब को भी बतौर मैनेजर लिया। तो फिर क्रिकेट बोर्ड एक तरफ कहता है अपनी डोमेस्टिक को इज्जत दो, PSL जो है वो सिर्फ एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है, लेकिन जहाँ पे जो इंतजामी ओहदों पर जो लोग आ रहे हैं, जो क्रिकेट में जो नई इंडक्शन हो रही है, जो नई इंक्लूजन हो रही है, वो तो ये PSL से कर रहे हैं। तो ये तजाद नहीं है? ये तजाद है। अब क्रिकेट के बोर्ड के अंदर भी तो आप देखें ना, मुख्तलिफ शख्सियात हैं उसमें। इस्लामाबाद से मुतल्लिका भी एक साथ बैठे हैं जो सेठी साहब के बड़े करीब हैं, वो भी मुतासर करते हैं। मतलब किसी कोई निज़ाम नज़र नहीं आता, कोई मेरिट नज़र नहीं आता। मुख्तलिफ शख्सियात का जो असर है वो उसका वो नफूज कर चुका है और उसके नतीजे में फैसले होते हैं। अब इसका मैं क्या तबसरा करूँ। ठीक है। और दूसरी तरफ ये अभी तक बाबर आजम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मैं अभी तक कप्तान हूँ, मुझे नहीं पता। अभी रज़ाक ने भी कहा है जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करें और अनाउंस करें कि बाबर आजम कप्तान है, ताकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस हो। PCB जो स्टेटमेंट देना चाहिए वो तो दे नहीं रहा, इधर उधर और बेपर की हाँकते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब आप पूरा तबसरा खुद ही कर रहे हैं तो मैं उसमें नहीं सर, मुझे ऐसे पाकिस्तानी अफसोस होता है ना कि आपका एक कप्तान है और मैं आपकी विजडम से मैं मुस्तफीज होना चाहता हूं कि एक कप्तान है, उसको आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे कि भाई आपने ही कप्तानी करनी है। फिर हमारा मुल्क है, हमारे प्लेयर हैं, हमारी सिलेक्शन कमेटी, इनको क्या पता कराची के जो ग्राउंड है जहां पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, स्टेट बैंक के ग्राउंड में कौन सा सिलेक्टर आके इधर ब्रैडबर्न आके देखेगा या यहाँ पे आके जो वो मिकी आर्थर आके देखेगा जो हमारा टैलेंट निकालेगा आगे। इसलिए मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। हाँ, मैं इस हद तक आपसे मुत्तफिक हूँ कि कप्तान को पूरा एतमाद किया जाना चाहिए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। कोई चीज़ भी इसके मामले में गैर यकीनी नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसा एक कप्तान जो बहुत ही शानदार खिलाड़ी भी है, उसकी खिदमत भी है टीम के लिए, तो इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि उसकी कप्तानी को कोई खतरा हो और उसको अभी ये भी यकीन ना हो कि वो अगले आने वाले जो 1-2 अहम इवेंट्स हैं उसमें अपनी टीम की क़यादत कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो अगर ऐसी कोई गैर यकीनी सूरत हाल है तो उसका फौरी तौर पे खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल। आपने कप्तानी की बात की तो आज ज़बरदस्त कैप्टन सरफराज अहमद की भी सालगिरह है और हम उनको विश भी कर चुके हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अलीम डार ने कहा कि वो सरफराज को मिसबा, शाहिद आफरीदी और बाबर आजम से बेहतर कप्तान मानते हैं। और अलीम डार की राय को इसलिए अहमियत देना होगी क्योंकि वो बिल्कुल करीब से 22 गज के फासले से मैच को पूरा फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक बड़े ज़बरदस्त अंपायर हैं। तो आपको लगता है कि सरफराज की ज़रूरत है अभी टीम में, क्योंकि मिकी आर्थर ने तो कह दिया कि उनका मुस्तकबिल अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है? ये सरफराज बहुत अच्छा खिलाड़ी, बड़ा अच्छा कप्तान और उसकी बड़ी खिदमत है। उसकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और किसी हैसियत में भी उसको उसकी खिदमत से, उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर वो अलीम डार उसको कह रहे हैं बड़ा अच्छा कप्तान था और मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ, तो फिर ऐसे जो हमारे पास खिलाड़ी हैं उनको टीम के साथ रखा जाए, वो एक मेंटरिंग का काम करें, टीम के हौसले बढ़ाएं, जहाँ ज़रूरत हो मशवरा दें। तो इन ऐसे लोगों के होते हुए हमें बाहर से खिलाड़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आप हमने बड़ा हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम इंतहाई आपके मशकूर हैं कि हमेशा से आप हमारे साथ शफ़क़त का मुज़ाहिरा और हमेशा से हमारे लिए आप दस्तयाब होते हैं। आपने जनाब फॉर्मर सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब की राय सुनी और हमें उम्मीद है कि हमारी आज की कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। लेकिन आपको बताते चलें कि हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो में कवर करते हैं और कल से जूनियर एशिया कप की कैंपेन का आगाज़ हो रहा है ओमान में और पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच खेलेगी। हमारी कोशिश और ख्वाहिश होगी कि हम उस मैच के हवाले से भी आपको न सिर्फ अपडेट करें बल्कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ से वो भी आपकी समातों और आपकी बसारतों की नज़र कर सकें। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।